इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का जो चुनाव है वो इस वक्त अपने पूरे शबाब पर है और आप हमारे जरिए इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर की तमाम अपडेट्स हासिल करते रहते हैं। इस वक्त आपको सिराजुद्दीन कुरैशी पैनल से जुड़ी एक बड़ी खबर देने जा रहा हूं। दरअसल खबर सिराज कुरैशी से जुड़ी है, पुरानी दिल्ली से जुड़ी है और इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर से जुड़ी है। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के चुनाव में ये एक नया मोड़ आया है। पुरानी दिल्ली में एक बहुत बड़ी मीटिंग का आयोजन किया गया। मतलूब करीम के जरिए ये मीटिंग बुलाई गई। ये मीटिंग फैज़े इलाही में रखी गई। उस जगह ये मीटिंग रखी गई कि जहां शादियों के कार्यक्रम होते हैं, शादियों के प्रोग्राम होते हैं, उस खाली जगह में टेंट लगाकर इस मीटिंग को रखा गया। ये बात मैं यहां क्यों बता रहा हूं, आप सोच रहे होंगे। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ चीजें सोशल मीडिया पर स्प्रेड की जा रही हैं, फैलाई जा रही हैं कि एक मीटिंग रखी गई मस्जिद के अंदर। तो क्योंकि हम वहां मौजूद थे इसलिए ये बात आपको बताना जरूरी है कि ये मीटिंग मस्जिद में नहीं बल्कि उस जगह थी जहां शादियां होती हैं। खैर, अब आप खबर सुनिए। खबर यह है कि पुरानी दिल्ली सिराजुद्दीन कुरैशी के हाथ मजबूत करने में जुट गई है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। अब जिन लोगों की आप बाइट सुनेंगे, जिनके बयान सुनेंगे, वो खुद आपको बताएंगे कि पुरानी दिल्ली इस वक्त किस मूड में है और इस्लामिक कल्चरल सेंटर के चुनाव में पुरानी दिल्ली का क्या रोल रहने वाला है। सबसे पहले ये छोटे छोटे से बयान हैं, हम आपको सुना रहे हैं, जल्दी जल्दी सुनिए और उसके बाद अपडेट आगे क्या है वो भी सुनिएगा। देखिए, जो पैनल सिराजुद्दीन कुरैशी साहब का है वो आज से नहीं, बहुत सालों से काम कर रहा है और उन्होंने बहुत मेहनत भी की है और उनकी मेहनत रंग भी लाई है और लोगों को फ़ायदा भी पहुंचा है। यहाँ तक कि उन्होंने वुमेन्स के लिए भी बहुत सारा काम किया है। तो उसके हिसाब से तो मुझे यही पैनल आता हुआ नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, मैं तो इसी फेवर में हूँ कि सिराज साहब ही आएँ, क्योंकि इन्होंने जो यहाँ पे क्लासेस शुरू कराई थी ना, उससे लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई है। हमें अपने शरीयत के बारे में पता चला है। हम लोग कुरान तो पढ़ते थे लेकिन हमें ये पता नहीं था कि उसमें लिखा हुआ क्या है। लेकिन इन्होंने हैदराबाद से मौलानाओं को बुलाते थे हर साल और एक वर्कशॉप होती थी जिससे हमने भी फ़ायदा उठाया। हमारी जैसी बहुत सी बहनों ने भी फ़ायदा उठाया है और मैं चाहती हूँ आगे भी ये लोग और इससे फ़ायदा उठाएं। देखिए, मैंने तो उस दिन से देख रहा हूँ जब कुछ भी नहीं था। मैं वहाँ पढ़ता था दयाल सिंह कॉलेज में, 328 नंबर है सिर्फ मेरा। तो हमने तो सिराज साहब ने जो वायदा करा वो पूरा करके दिखाया। और भी लोग मैदान में आए, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। जो डॉक्टर माजिद साहब के सामने उन्होंने एक मीटिंग अटेंड नहीं करी, 1000 रुपये क्या 500 रुपये चंदा नहीं दिया। क्या करेंगे? इन लोगों ने वायदा किया था, सिराज साहब ने करके दिखाया। अब माजिद साहब उनके अंडर है, सारा पैनल उनके अंडर है, तो मुझे उम्मीद है 4 चांद लगेंगे। सेंटर को जो इतने दिन गैप हुआ है तरक्की का, वो जो रुक गया है वो इंशाल्लाह आगे। मैं माजिद साहब की तारीफ नहीं कर रहा, मैं 6 पैनल की तारीफ कर रहा हूँ। सिराज साहब के अंडर जो ये पैनल है सब सुलझे हुए लोग हैं, अच्छे लोग हैं, काम कर रहे हैं और काम करेंगे। और हमने तो उतारना आता है, अगर नहीं करेंगे तो हमारे पास तो भीड़ इतनी है, डिसाइडेड वोट है हमारे पास इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के। हमने तो सेंटर की फला बेहूदी के लिए काम कर रहे हैं। हम किसी की चमचागिरी नहीं कर रहे, किसी की तारीफ के पुल नहीं मान रहे। और कौन चुपका रहेगा? हम चुपकने देंगे जब तो चुपकेगा। सिराज साहब नहीं चुपके। पहले सिराज साहब आरएसएस या बीजेपी के नहीं थे, कैसे काम कर दिया। अब वो इस चुनाव में आरएसएस और बीजेपी के हो गए। तो आपने सुना कि इस वक्त सिराजुद्दीन कुरैशी का जो जादू है वो पुरानी दिल्ली में मेंबरान के सर पर चढ़कर बोल रहा है। कितना भी तनाज़े रहा हो, कितना भी विवाद रहा हो, तमाम तरह के विवादों पर सिराजुद्दीन कुरैशी पैनल पानी फेरता हुआ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं और इस्लामिक कल्चरल सेंटर के चुनाव में आप इस वक्त कैसे उस चुनाव को देख रहे हैं और क्या उस चुनाव में आपको नजर आ रहा है वो भी कमेंट के जरिए हमें बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं।